हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई। आप देख रहे हैं रेडी टू फ्लाई। आज हम बात करने वाले एक ऐसे युद्ध के बारे में जो रामायण और महाभारत के बीच में हुआ था, पर उस युद्ध के बारे में हम लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। चलिए जानते हैं उस युद्ध के कारण क्या थे और यह युद्ध किन किन लोगों के बीच हुआ था। हेलो, ये युद्ध आज से 7200 वर्ष पहले और रामायण से 150 साल बाद में लड़ा गया था। इस युद्ध के मुख्य कारण दो राज्यों के आपसी टकराव थे जो अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे। जो एक का नाम था तत्सु राज्य और दूसरे का नाम था पुरु राज्य। हमारे भारत के अंदर उस समय उत्तर में स्थित तत्सु राज्य के राजा का नाम था सुदास। तत्सु राज्य एक बहुत ही उस समय का धनी राज्य था। वहाँ पर उपजाऊ जमीनें, नदी, नहरों और बहुत सी दुधारू जानवरों और भी बहुत सी चीजें थी। और उस समय उस राज्य की रक्षा स्वयं इंद्रदेव करते थे और इसीलिए वो इतना समृद्ध राज्य था। पर उस राज्य के राजा सुदास बहुत ही पराक्रमिक राजा थे, इसीलिए उस राज्य पर अनेक लोगों ने हमले किए थे, पर वो अपनी मुंह की खाकर चले गए। तो इसीलिए उस राज्य के अनेकों दुश्मन भी थे, जिसमें से प्रमुख दुश्मन था पुरु राज्य का राजा सावरण। जो तत्सु राज्य और पुरु राज्य के बीच में ही बहुत ही लंबे समय तक दुश्मनी चली आ रही थी। इसी कारण इन दोनों के बीच में युद्ध होना निश्चित था और इन दोनों की अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने की उपेक्षा के कारण इस युद्ध को जन्म दिया था। और ये युद्ध भारत का उस समय का सबसे भयानक युद्धों में से एक है, जिनके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस युद्ध के मुख्य कारण दो बताए जाते हैं कि जो आज की पाकिस्तान के अंदर बह रही रावी नदी है, उस समय उसका नाम तस्त्रिणी नदी था। तो इन दोनों राज्यों के बीच में इस नदी के पानी को लेकर बंटवारे के कारण बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। और दूसरा कारण माना जाता है कि तत्सु राज्य सुदास थे, उनके दो सलाहकार थे, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। जो वशिष्ठ से सुदास बहुत ज्यादा अपनी सलाह करते थे और विश्वामित्र से कम सलाह लिया करते थे, इसीलिए विश्वामित्र वशिष्ठ से जलते थे। और इसी जलन के कारण वो सुदास को छोड़कर सावरण के पास आ गए, उनके सलाहकार बन गए। तो उन्होंने विश्वामित्र ने सावरण को बताया कि अगर तुम्हें तत्सु राज्य पर विजय प्राप्त करनी है तो तुम्हें अकेले नहीं कर सकते, उसके जितने भी शत्रु राज्य है उन्हें इकट्ठा करके तुम्हें एक साथ उस राज्य पर हमला बोलना होगा। इस बात को मानकर सावरण ने सभी आर्य राज्यों को इकट्ठा करके वहां के राजाओं के साथ एक सम्मेलन किया। उन्होंने उस सम्मेलन में ये कहा कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम तत्सु राज्य के राजा सुदास को मारकर उसकी गद्दी पर हम बैठ जाएंगे। तो इस प्रस्ताव को सभी मानते हैं और सभी अपनी अपनी सेनाओं के साथ रावी नदी, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, वहां पर अपनी अपनी सेना लेके आ गए और सुदास को ये पत्र लिखा कि ये युद्ध तुम्हारे कुल का अंत करने वाला है। तो इस बात को सुनकर सुदास ने अपनी सेना को लेकर रावी नदी के तट पे आ पहुंचे। दोनों पक्षों में बहुत ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर सुदास ने एक साथ 10 राजाओं को हराकर पूरे भारत के ऊपर एक छत्र राज कर लिया। उसी दिन के बाद हमारे देश का नाम आर्यवर्त से भारत पड़ गया था, क्योंकि सुदास थे वो हमारे देश के महान राजा भरत के वंशज थे, इसीलिए उस दिन के बाद में आता था। इसीलिए उस दिन के बाद हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। पर इस युद्ध के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। भीमराव अंबेडकर जी ने ही इस युद्ध के बारे में लिखा है कि ये युद्ध आज से 7200 वर्ष पहले हुआ था। पश्चिमी इतिहास के अंदर, यूनान और ईरान के इतिहास के अंदर भी इस युद्ध का वर्णन है। ये जानकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए,